Hi everyone, hopes of everyone is fine. I will make your software ready for everywhere. So here is part 2 for different types of testing and very important for the interview point of view. So let's begin with it. So फर्स्ट इज स्टैटिक टेस्टिंग. स्टैटिक टेस्टिंग क्या होती है, जिसमें हमें एप्लीकेशन को चेक करना होता है, सॉफ्टवेयर जो भी हमारे पास होता है, जो कि जिसमें हमें क्या चेक करना होता है, बेसिकली बिजनेस रिक्वायरमेंट्स हो गई, डिज़ाइन रिव्यू हो गई, या कोई भी हमें डॉक्यूमेंट मिला है क्लाइंट की तरफ से या डेवलपमेंट की तरफ से, उसको हमें डॉक्यूमेंट को रिव्यू करना होता है. तो हमें जो भी डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं, सिर्फ उसको एक बार देखना पड़ता है बिफोर स्टार्टिंग दी टेस्टिंग. सो ये होती है स्टैटिक टेस्टिंग. में हम टेस्टिंग नहीं कर रहे, उससे पहले हम उस चीज़ को चेक कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स को रिव्यू वगैरह कर रहे हैं कि हमें टेस्टिंग फर्दर कैसे करनी है. So the next type of testing is dynamic testing. Dynamic testing क्या होती है, जिसमें हमें अभी स्टार्टिंग में हमें सारे रिव्यूज देख लिए, उसको हमने परफॉर्म करना है डायनेमिक में. डायनेमिक मतलब आप रेंडमली टेस्ट करोगे और देखोगे कि जो हमारा सॉफ्टवेयर है एज पर दी रिक्वायरमेंट, वो सारी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल हो रही हैं, सब में जो भी वैलिडेशंस वगैरह हैं वो सारा कुछ फुलफिल हो रहा है. और ये भी इंश्योर करना है कि जो हमारा सॉफ्टवेयर है वो करेक्टली बिहेव कर रहा है इन द रियल टाइम. सो ये होती है डायनामिक टेस्टिंग. सो वन नेक्स्ट टेस्टिंग इज अल्फा टेस्टिंग. अल्फा टेस्टिंग क्या होती है, फर्स्ट स्टेज ऑफ टेस्टिंग होती है, जो कि क्या होता है, हम सॉफ्टवेयर को टेस्ट करते हैं बिफोर रिलीज टू द पब्लिक. हम मल्टीपल यूजर्स को देने से पहले सॉफ्टवेयर को टेस्ट करते हैं अल्फा टेस्टिंग में. और इट इज़ डन बाय द डेवलपर्स भी हो सकता है, या फिर हम क्या करते हैं, जो कि स्मॉल ग्रुप ऑफ इंटरनल टेस्टर्स को दे देते हैं. हम उसको ये मेक श्योर करते हैं कि अगर हमने इसको बिफोर मार्केट में लॉन्च करना है, तो उससे पहले जो हमारा वेबसाइट है या सॉफ्टवेयर है, उसकी सारी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल हो रही है, उसमें कोई प्रॉपरली हमें चेक करना है कि कोई बग वगैरह तो नहीं आ रहा. सेकेंड है बीटा टेस्टिंग. बीटा टेस्टिंग क्या होता है, प्री रिलीज होता है. जैसे कि हमारे पास एक वेबसाइट है, मानो वो लॉन्च होने वाली है डे आफ्टर टुमारो इन द मार्केट, तो उससे पहले एक ना प्री रिलीज होता है. प्री रिलीज ये इसलिए किया जाता है ताकि अगर वो मार्केट में लॉन्च हो तो नंबर ऑफ यूजर्स उसको यूज करें तो उनको कोई प्रॉब्लम ना आए यूज करने में, उसमें कोई बग्स ना मिले. सो बीटा टेस्टिंग होता है कि प्री रिलीज, जिसमें क्या करते हैं, एक स्मॉल ग्रुप ऑफ यूजर्स को हम ये वेबसाइट दे देते हैं, कंपनी के ही यूजर्स को. उनको ये मतलब कि मेक श्योर करना होता है कि उसमें कोई बग ना हो, कोई मतलब कि कोई भी डिफेक्ट ना हो, है ना. और उनको जो फीडबैक होती है, अगर वो कहते हैं कि हाँ ये वेबसाइट ठीक है तो ठीक है, अगर नहीं ठीक होती तो उनकी फीडबैक से हमें वो चीज़ को इम्प्रूव करना होता है बिफोर लॉन्चिंग इनटू द मार्केट. Our next type of testing is exploratory testing. Exploratory testing अब क्या होती है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जहाँ पर टेस्टर एक्सप्लोर करते हैं सॉफ्टवेयर को. कैसे करते हैं, एक डिटेल प्लान होता है, टेस्ट डॉक्यूमेंट्स के थ्रू वो एक्सप्लोर कर सकते हैं, और हमें जो भी कोई डॉक्यूमेंट मिलता है उनके थ्रू ही वो एक्सप्लोर कर सकते हैं चीज़ों को इन अ डिफरेंट वे. जैसे कि एक्सप्लोर कैसे कर सकते हैं, बग्स फाइंड करके. बग्स फाइंड कैसे कर सकते हैं, जिसको एक्सपीरियंस है वो अपने एक्सपीरियंस के थ्रू, या इंट्यूशंस के थ्रू, या पॉजिटिव या नेगेटिव टेस्टिंग करके. मतलब हमने एक वेबसाइट को पूरा एक्सप्लोर करना है, और इसमें क्या देखना है कि जो वेबसाइट है वो एज पर द रिक्वायरमेंट सही से काम कर रही है या नहीं सही से काम कर रही है. सो एंड नेक्स्ट टाइप ऑफ टेस्टिंग इज ग्लोबलाइजेशन टेस्टिंग, एंड क्वाइट इम्पॉर्टेंट. सो इसको देखते हैं, ग्लोबलाइजेशन टेस्टिंग क्या होती है. ग्लोबलाइजेशन टेस्टिंग वो होती है जिसमें मेक श्योर करते हैं कि जो सॉफ्टवेयर है वो मल्टीपल लैंग्वेजेस के लिए है या नहीं है. इट मीन्स जो हम डिज़ाइन करते हैं सॉफ्टवेयर को, इस तरह डिज़ाइन करते हैं कि जो उसको डिफरेंट यूज़र या डिफरेंट कंट्रीज में मल्टीपल यूज़र्स और मल्टीपल लैंग्वेज स्पीकर जो होते हैं, वो भी अगर उस सॉफ्टवेयर को चलाएं तो उनको भी वो रिलायबल लगे, उनको भी कोई दिक्कत ना आए चलाने के लिए. उसके फॉर्मेट्स के या लोकल नीड्स के अकॉर्डिंग हम ऑल ओवर द वर्ल्ड को ध्यान में रखते हुए उस सॉफ्टवेयर को इस तरह बनाते हैं कि नंबर ऑफ यूज़र अगर ग्लोबली उस सॉफ्टवेयर को यूज़ करें तो उनको ईजी रहे यूज़ करना, उनको लैंग्वेज अंडरस्टैंडेबल हो, उनको कोई भी मुश्किल ना आए. सो दिस इज ऑल अबाउट अदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्टिंग. होप सो आपको समझ आ रहा होगा. थैंक यू.